Hi friends, Assalamu alaikum. This is Hamad Khaliq and you are watching my YouTube channel English Mentor. Once again you are welcome to this channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंटेंस क्या है और इसके अक़साम या इसके प्रकार क्या क्या हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्या होते हैं और इसके डेफिनेशन क्या है। इन तीनों को मैंने डिटेल में समझाया था, लेकिन इन तीनों से संबंधित इन तीनों के बारे में एक बात और जानने की है। वो ये है कि लेटर से मिलकर के वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से मिलकर के पैराग्राफ बनते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है ए से लेकर जेड तक, ये सब लेटर कहलाते हैं। इनको हम वर्ड या सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे, ये सब लेटर हैं ए से लेकर जेड तक। आइए आप देखते हैं कि इन सब लेटर्स से हम वर्ड कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां से लेंगे बी, यहां पर मैंने लिख दिया बी। फिर यहां से हम लेंगे ओ, यहां पर हम लिख देंगे ओ, और यहां से लेंगे हम वाई और यहां पर लिख देंगे हम वाई। तो बी ओ वाई, ये तीनों लेटर को मिला करके हमने एक वर्ड बनाया। ये हो गया बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का, बॉय मीन्स लड़का होता है। तो ये तीनों बी ओ वाई जो यहाँ पर अलग अलग थे, इन तीनों को मैंने मिला दिया, तो ये अब वर्ड बन गया लेटर से। और एग्जांपल देखिए, यहां से मैंने लिया आई और यहां से लिया एस, आई एस। आई अलग था, एस अलग था, यहां पर मैंने जोड़ दिया, तो ये अब क्या बन गया इज। इज का मतलब होता है। अब ये लेटर नहीं रहा, अब ये दोनों मिलकर के एक वर्ड बन गया। आई और एस मिलकर के वर्ड बन गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां से हम लेंगे टी, यहां से लेंगे हम ए और यहां से हम लेंगे एल। तो टी ए एल और एक बार एल हम और लेंगे, तो ये हो जाएगा टॉल। टी ए डबल एल टॉल। तो टी हमने लिया, फिर ए लिया, फिर एल लिया, फिर मैंने एक मरतबा और एल लिया। तो ये सब जो पहले अलग अलग थे, सबको मैंने जोड़ करके एक वर्ड बना लिया। तो ये था कि लेटर से मिल करके हमने वर्ड बनाया। आइए आप देखते हैं कि इन सब वर्ड से हम अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे बी ओ वाई बॉय, ये एक वर्ड हुआ। इज मैंने लिखा यहां से लेकर के, ये दूसरा वर्ड हुआ। टॉल हम लिखेंगे यहां पर, ये तीसरा वर्ड हुआ। तो 1 2 3 ये तीनों वर्ड्स को मैंने मिला करके एक सेंटेंस बना लिया। तो बॉय इज टॉल जो यहां पर अलग अलग थे, इन तीनों को मैंने जोड़ करके एक सेंटेंस बना लिया। अब हो गया बॉय इज टॉल, लड़का लंबा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लेटर से मिलकर के वर्ड कैसे बना और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस कैसे बना। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि सेंटेंस और उसके अक़साम क्या क्या हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं डिटेल में कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या जुमले के अक़साम या वाक्य के प्रकार कितने हैं और क्या क्या हैं। दोस्तों जुमले के अक़साम या सेंटेंस के प्रकार 4 हैं। सबसे पहले किस्म यह है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे स्वीकारात्मक वाक्य और उर्दू में हम बोलेंगे जुमला बयानिया। सेंटेंस की दूसरी किस्म या वाक्य का दूसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य और उर्दू में हम बोलेंगे जुमला इस्तिफहामिया। जुमले की तीसरी किस्म या सेंटेंस का तीसरा प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे आज्ञा सूचक वाक्य और उर्दू में हम बोलेंगे जुमला हुक्मिया। दोस्तों सेंटेंस की चौथी और आखिरी किस्म या वाक्य का चौथा और आखिरी प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य और उर्दू में हम इसको बोलेंगे जुमला इस्तेजाबिया। ये थे सेंटेंस के 4 अक़साम, वाक्य के 4 प्रकार। आइए दोस्तों अब हम सबको अलग अलग करके डिटेल में सबकी डेफिनेशन एग्जांपल के साथ जानते हैं। आइए दोस्तों अब सबसे पहले हम समझेंगे असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन, फिर समझेंगे उसका हम एग्जांपल। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस का एक दूसरा नाम भी है जो कि है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो इसको आप ध्यान में रखें, कहीं आप पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन इंग्लिश में इस तरह है कि a sentence that makes a statement is called an assertive sentence।
यानी हर वो वाक्य, हर वो सेंटेंस, हर वो जुमला जिससे कोई आपको जानकारी मिले, या फिर हर वो सेंटेंस जो किसी सवाल का जवाब हो या जो किसी प्रश्न का उत्तर हो, तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। तो हिंदी में याद रखिए, इस तरह बोलेंगे हिंदी में कि हर वो सेंटेंस जो किसी सवाल का जवाब हो या किसी प्रश्न का उत्तर हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। या फिर उस सेंटेंस से आपको कोई जानकारी मिल रही हो तो उसको भी हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। आइए अब इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। यहां सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। यहां पर एक चीज जानने के दोस्तों, यहां मैंने लगाया है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, और वो इस तरह होता है जो यहां पर हम देख रहे हैं। और उसी को उर्दू में हम बोलते हैं वक्फे लाजिम, जो इस तरह से होता है। इसका लगाना जरूरी होता है। जब सेंटेंस, कोई भी जुमला, जब कोई भी वाक्य जब खत्म हो, पूरा हो जाए, तो इसका लगाना जरूरी होता है। इस पर मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी सवाल का जवाब भी है और इस सेंटेंस से एक जानकारी भी मिल रही है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य या जुमले बयानिया इसको हम बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज स्मेल्स स्वीट। गुलाब मीठा महकता है या गुलाब की खुशबू मीठी होती है। यहां भी है, मैंने लगाया फुल स्टॉप, यह है पूर्ण विराम, यह है वक्फ लाजिम। द रोज स्मेल्स स्वीट। गुलाब मीठा महकता है। जब मैं बोलूं गुलाब मीठा महकता है, तो ये बजाहिर ये लग रहा है कि ये किसी सवाल का जवाब है। जब ये किसी सवाल का जवाब है तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। सवाल क्या हो सकता है? गुलाब मीठा महकता है। इसका सवाल क्या होगा कि गुलाब कैसा महकता है? तो ये एक सवाल का जवाब है, एक प्रश्न का उत्तर है, इसलिए इसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। और इस सेंटेंस से हमको एक जानकारी भी मिल रही है। गुलाब मीठा महकता है, पहले हमको नहीं पता था, पहले हम अनजान थे कि गुलाब कैसा महकता है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको मालूम हो गया कि ये गुलाब कैसा महकता है। तो द रोज स्मेल्स स्वीट से एक जानकारी भी मिल रही है और एक सवाल का जवाब भी है ये, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आइए आप समझते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और उर्दू में हम बोलेंगे जुमला इस्तिफहामिया। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में इस तरह है कि ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी हर वो वाक्य जिससे सवाल का पता चले, जिससे प्रश्न मालूम हो, उस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी इसका डेफिनेशन है। जिस सेंटेंस से आपको किसी सवाल का पता चले या किसी कोई प्रश्न मालूम हो, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां मैंने लिखा वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो? यह एक ऐसा सेंटेंस है कि इसको सुनते ही आपके जहन में एक सवाल मालूम हो रहा है, एक प्रश्न मालूम हो रहा है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। या आप देखिए, यहां मैंने लगाया है क्वेश्चन मार्क। हिंदी में भी ऐसे ही होता है क्वेश्चन मार्क, और उर्दू में जो होता है सवालिया निशान, वो उल्टा होता है। हिंदी का या और इंग्लिश का उल्टा होता है सवालिया निशान उर्दू के अंदर। इसका लगाना भी जरूरी होता है। हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क का लगाना जरूरी होता है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, इज योर फादर ए टीचर। इज योर फादर ए टीचर, क्या तुम्हारे पिता शिक्षक हैं? या क्या तुम्हारे वालिद मुअल्लिम हैं? यह सेंटेंस भी ऐसा सेंटेंस है जिससे सवाल मालूम हो रहा है, तो इस सेंटेंस को भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए दोस्तों, अब समझते हैं हम सेंटेंस की तीसरी किस्म, तीसरा प्रकार, इंपेरेटिव सेंटेंस को, जिसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य और उर्दू में जुमला हुक्मिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में इस तरह है
कि a sentence that expresses a command or request is called an imperative sentence। इसको हिंदी में हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि हर वो वाक्य, हर वो जुमला जिससे कोई हुक्म, कोई आज्ञा या कोई इल्तिजा मालूम हो, कोई आज्ञा मालूम हो, उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आइए अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा बी क्वाइट, चुप रहो। उर्दू में लिखा चुप रहो। बी क्वाइट ये एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वाक्य है कि इससे एक ऑर्डर, एक हुक्म मालूम हो रहा है, एक आज्ञा मालूम हो रही है कि चुप हो जाओ। इसी तरह हम तो ये बी क्वाइट को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। या आप और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर है। सिट डाउन, बैठ जाओ, ये भी इंपेरेटिव है। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। कीप सिटिंग, बैठे रहो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम, इस तरह के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि इसमें हुक्म मालूम हो रहा है, इससे ऑर्डर मालूम हो रहा है या फिर आज्ञा मालूम हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए या पानी दो। बराह करम एक गिलास पानी दे दो। ये एक ऐसा सेंटेंस है, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि हर वो सेंटेंस जिससे ऑर्डर या हुक्म मालूम हो, और दूसरा मैंने कहा था कि जिससे रिक्वेस्ट का पता चले, जिससे इल्तिजा मालूम हो, उस सेंटेंस को भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो ये जो डेफिनेशन, ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है, इस सेंटेंस से रिक्वेस्ट मालूम हो रहा है, इल्तिजा मालूम हो रही है कि कृपया बराह करम ये काम करो, बराह करम ऐसा मत करो, बराह करम वो मत करो, ये मत करो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो ये था इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आइए सेंटेंस की चौथी और आखिरी किस्म को समझते हैं, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, और उर्दू में हम बोलेंगे जुमला इस्तेजाबिया। आइए दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इंग्लिश में इसको इस तरह डिफाइन करेंगे हम कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में इसको इस तरह हम डिफाइन करेंगे कि हर वो सेंटेंस जिससे भावना का पता चले, जिससे एहसास का पता चले, या जिस सेंटेंस से आपको आश्चर्य हो, ताज्जुब हो, हैरानगी हो, इस प्रकार के सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। आइए अब इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा व्हाट ए नाइस पेन। ये सब सेंटेंस हम इसको हिंदी में या उर्दू में इस तरह हम बोलते हैं जिसमें हैरानगी हो के कितना घना बादल है, देखो कितना खूबसूरत पार्क है, और वाह कितना अच्छा कलम है तुम्हारे पास। तो ये सब सेंटेंस ऐसा है कि जिससे आपको अचानक आने वाली फीलिंग का आपको एहसास हो रहा है, इसलिए इस सब सेंटेंस को हम, इन सब सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है व्हाट ए नाइस पेन, कितना अच्छा कलम है। ये प्रश्न नहीं है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा कलम है, ये प्रश्न नहीं है, ये सवाल नहीं है, बल्कि यहां पर हैरानगी, यहां पर आश्चर्य को बताया गया है कि व्हाट ए नाइस पेन, कितना अच्छा कलम है तुम्हारे पास, कितना अच्छा कलम है। यहां पर देखिए यह एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां भी है एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां भी है एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह के सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी होता है ताकि आपको पता चले या सामने वाले को पता चले कि यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जुमला इस्तेजाबिया है या विस्मयादि बोधक वाक्य है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा व्हाट ए शेम। व्हाट ए शेम, इसका मतलब होता है कितने शर्म की बात है, या बड़े शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है या बड़े शर्म की बात है कि तुमने ये काम किया। तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा हाउ फूल यू आर। हाउ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितने बेवकूफ हो। ये भी प्रश्न नहीं है, सवाल नहीं है, बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये इसमें ताज्जुब या हैरानगी को बताया जा रहा है, एहसास को बताया जा रहा है। इसलिए ये तीनों के तीनों सेंटेंस या इस तरह के और भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब उम्मीद है दोस्तों
कि सेंटेंस की चारों अक़साम, सेंटेंस के चारों प्रकार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी और दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने समझा कि सेंटेंस के अक़साम क्या क्या होते हैं और वो कौन कौन से हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कभी पॉजिटिव होते हैं और कभी निगेटिव होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है और कौन सा सेंटेंस सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं होता। दोस्तों, सेंटेंस के चार अक़साम जो अभी हमने पढ़े हैं, उनमें से जो तीनों शुरू का तीनों यानी कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव, ये तीनों के तीनों अक़साम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यूज हो सकते हैं। सिर्फ लास्ट वाला जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सिर्फ पॉजिटिव ही यूज होता है, उसको हम नेगेटिव नहीं बना सकते। क्योंकि अगर हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव वो बन करके वो फिर असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा। यानी कि अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो उसकी एक ही सूरत है कि वो नेगेटिव बन करके वो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा ही नहीं। आइए इसको हम बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं। यहां मैंने लिखा पॉजिटिव। पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक और उर्दू में हम बोलते हैं मुस्बत। यहां मैंने लिखा नेगेटिव। नेगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक हिंदी में और उर्दू में बोलते हैं मनफी। आइए आप समझते हैं कि कौन से सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं और कौन से सेंटेंस सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल यह है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। इन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि यह असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस पहला एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिव में लिखा गया है और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो निगेटिव है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि एक असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बन सकता है। आइए अब और समझते हैं दूसरे अक़साम को। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू टीचिंग, तुम क्यों पढ़ा रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल है, वाई आर यू नॉट टीचिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जिसके अंदर हां का मतलब हो, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नो या नहीं का मीनिंग नहीं हो उसके अंदर। और निगेटिव सेंटेंस का मतलब यह होता है कि उस सेंटेंस में नॉट या नहीं लगा हुआ हो, नहीं का मतलब हो, नहीं का मीनिंग हो। दोस्तों, सेंटेंस के अक़साम में से इंपेरेटिव सेंटेंस भी एक ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहां मैंने लिखा गो आउट, इसका मतलब है बाहर जाओ। यह सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। यह सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक सेंटेंस है। यह सेंटेंस मुस्बत है क्योंकि इसमें नहीं का मीनिंग इसके अंदर नहीं है, नो या नॉट नहीं लगा हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा डोंट गो आउट। डोंट गो आउट, ये डोंट जो है ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डू नॉट, ये डू नॉट को हम शॉर्टकट में डोंट लिखते हैं। तो डोंट गो आउट का मतलब ये हुआ बाहर मत जाओ। देखिए इसके अंदर नॉट लगा हुआ है, इसके अंदर नॉट नगर लगा हुआ है, तो इससे ये बात समझ में आई कि ये सेंटेंस निगेटिव है, नकारात्मक है, मनफी सेंटेंस है ये। तो आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ये यूज हो सकता है। तो सेंटेंस के चार अक़साम में से, चार प्रकार में से तीन सेंटेंस को हमने देखा कि वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। एक सेंटेंस जो है लास्ट वाला वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो ऐसा सेंटेंस है कि अगर हम इसको पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव ही यूज होता है, अगर इसको हम निगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, ये फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा ही नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दूसरा लेसन जिसको हमने पूरे डिटेल में समझा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। So friends, I hope you understood today's video very well.
If my effort pleases you, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks.